हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुण कुमार आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.2। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से बताएंगे। तो दो मेथड से ये क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से कराएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एवल्यूट द फॉलोइंग। जैसे कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 60 कोस 30 प्लस हम कोस 60 को पहले लिख सकते हैं इंटू साइन 30 को बाद में। इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जो हैं यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में हैं और हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने करना क्या है, एक फ़ॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक फ़ॉर्मूला नोट कराता हूँ। तो यहाँ पर मेथड फर्स्ट से करेंगे, इसके दो मेथड से कराएंगे। तो यहाँ पर मेथड क्या है, मेथड देखिए आप फर्स्ट मेथड से। तो यहाँ पर मेथड फर्स्ट है आपका। तो चलिए फर्स्ट मेथड क्या है, एक फ़ॉर्मूला हमने आपको नोट कराया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए, फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू होता है आपका साइन ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर क्या होना है, ये अप्लाई होना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये फॉर्मूला है, फर्स्ट मेथड हम फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन को। और जो सेकंड मेथड है, हम बाय द वैल्यू, हम इनकी जो साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 इन सभी की वैल्यू पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये फॉर्मूले से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिएगा, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30। तो इसमें ये किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। ए के प्लेस पर क्या है बेटा 60 है और बी के प्लेस पर क्या है 30 है। तो यहाँ पर क्या हो जाना है, साइन 60 प्लस 30। तो आप देखेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास, साइन 60 प्लस साइन 30 तो साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू देखेंगे आप 1 होती है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, सेकंड मेथड। तो दोस्तों हम आपको हर एक क्वेश्चन के 2 से अधिक मेथड या 2 तो कम से कम मेथड आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड मेथड से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। इनकी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर लेना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप देखिएगा यहाँ से √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं आप तो 3 आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 2 2 जा 4। √3 की √3 में मल्टीप्लाई किया आपने, 3 आया, 2 2 जा 4, यहाँ से प्लस आता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। बेस इक्वल है तो आपने लिख लेना है 4, 3 + 1। तो 3 + 1 कितना हो जाता है 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो आपका आंसर कितना आता है 1। दोनों मेथड से देखिएगा आपका आंसर सेम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अधिकतर देखा है जो यूट्यूब पर, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, यदि कोई भी वीडियो डालता है, अश्लील वीडियो डाल देता है या कोई भी किसी भी तरह की बदतमीज़ी वाली वीडियो डाल देता है, उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, सभी उन्हीं को ज़्यादा लाइक करते हैं, देखते भी उन्हीं को हैं। लेकिन जो पढ़ाई से संबंधित वीडियो है उनको बच्चे आगे स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको छोड़ देते हैं ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी को भी सपोर्ट करना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो आप प्लीज़ करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बहुत ही सिंपल है। आपको यदि भी इसकी सभी की वैल्यू पता होगी, यदि मेरी आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाली वीडियो देखी है, आप वहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से आप टेबल बनाना सीख सकते हैं, और इनकी वैल्यू को कैसे याद रखना है ये भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने करना क्या है, डायरेक्ट आपने करना क्या है, इनकी वैल्यू को पुट करते चले जाना है। पहले क्वेश्चन को इस टाइप से चेंज कर लेते हैं, जैसे tan स्क्वायर 45 है तो हम लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर 30 है तो आपने लिखना है कोस 30 अपॉन कोस, यहाँ पर क्या करना है, कोस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 है। यदि हम इसको साइन 60 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं तो आसानी से आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 tan 45, दोस्तों 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से कोस 30 की वैल्यू आ जाती है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60। देखिए दोस्तों, साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 होती है। तो दोनों की कोस 30 और कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू दोनों की सेम होती है। और यहाँ पर देखिएगा, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 2 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो करना क्या है, इसे हमें सिंप्लीफिकेशन इसका करना कैसे है। इसमें सिंपल आप इनकी कोस 45 और सेक 30 कोसेक 30 की वैल्यू आसानी से पुट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपको यदि ये वैल्यू आपको लर्न है, आपको याद है, तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे सेक 30 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोस सेक 30 की वैल्यू पता नहीं है, आपको करना कैसे है, आपको 1/cos 30 कर लेना है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3/2। √3/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो आप ऐसे भी इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, cos 30 की वैल्यू पुट करनी है 2/√3, और यहाँ पर कोसेक 30। देखिए दोस्तों, आपको साइन 30 की वैल्यू पता होगी 1/2, तो इसका अपोजिट कर लीजिए 2/1। ठीक है, सिंपल है। आपने करना क्या है, 1/√2 एज नोट करना है, 1 2 × 2 और √3 की 2 में मल्टीप्लाई करिए 2√3, और √3 की 1 में मल्टीप्लाई करिए √3। आपने फिर करना क्या है, इसकी जो अपॉन में डिजिट होती है वो सबसे ऊपर जाती है दोस्तों, ये यहाँ पर मूव हो जाएगी ऊपर की साइड, और ये यहाँ पर मूव हो जाएगी। तो आप देखेंगे 1 × √3 अपॉन में कितना जाएगा, √2 × 2 + 2√3, तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने और करना कैसे है इसको, √3 अपॉन √2 की या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। जब आप √2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, √2 यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2√2 हो जाएगा यहाँ से, जब यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 + √3। यहाँ पर आपका बचता है 1 + √3। यदि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आप अंदर बचता है 1 प्लस, क्योंकि यहाँ से 2 आ जाता है बाहर तो 1 आता है, फिर प्लस सेम 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से बचता है √3। तो आपने इजीली 2 कॉमन लिया, √2 ऑलरेडी बाहर था। तो आपने करना क्या है, पहले नीचे वाला जो रूट है उसको हटा लेते हैं। रूट हटाने का मेथड क्या है, जो √2 है उसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका रेशनलाइज करेंगे आप √2 का, तो √2 की √3 में मल्टीप्लाई करिए आप, 6 आ जाता है। नीचे √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑलरेडी है, जब √2 की √2 में करेंगे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 1 + √3। और इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे, क्योंकि नीचे रूट यहाँ से हटाना है, तो हमने रेशनलाइज करते चले जाएंगे। 2 × 2 = 4, तो आंसर यहाँ पर आ जाता है
1 प्लस रूट 3। तो फिर आप देखेंगे इसमें और क्या कर सकते हैं, जो नीचे 1 प्लस रूट 3 है यहाँ पर इसका रेशनलाइज कर लेंगे आप 4 1 प्लस रूट 3। तो रेशनलाइज करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 है तो 1 माइनस रूट 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखते चलिए, आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, तो आप क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यहाँ से देखिए ऊपर रूट 6 अंडर रूट 1 माइनस रूट 3 एज नोट करना है, 4 एज रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है मैं यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ। 1 टाइम ऐड हो रहा है तो 1 टाइम क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। 1 टाइम ऐड हो रहा है 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। 1 टाइम ऐड है 1 टाइम सब्ट्रैक्ट है, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाना है, स्क्वायर ऑफ 1 1 ही रहेगा, और 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, ए के प्लेस पर 1 है, बी के प्लेस पर रूट 3 है, ए के प्लेस पर 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस से आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर रूट 3 है तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए रूट 6 के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एज ऐसी रहने देना इसको, रूट 3 1 माइनस रूट 3। आप देखिएगा 4 एज 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, वो ऑलरेडी 1 ही था, और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस रूट 3 अंडर रूट 6 1 माइनस रूट 3 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 माइनस 2 आता है। फिर यहाँ से देखिए रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 8, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 आएगा, और रूट 6 की 3 में करेंगे आप, रूट 6 की 3 में करेंगे 18 आ जाएगा, अपॉन में 8, और इसको क्या, और नीचे माइनस का 8 है तो माइनस 8 आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों क्या आता है आंसर। इसके आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है। थोड़ा सा रह जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका रूट 6, यहाँ से देखिए ये आपका रूट 6 माइनस रूट 18, यहाँ से रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन माइनस 8। तो इसके आगे देखते हैं आंसर क्या आता है दोस्तों। आप इसको रूट 6 ही रहने देना है, और यहाँ पर 18 के आप फैक्टर कर सकते हैं 9 इंटू 2 अपॉन माइनस 8, और माइनस की ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो प्लस की डिजिट है वो माइनस की, या ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। आप ऐसे कर लीजिए, जो आपका प्लस का है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस की डिजिट हो जाती है। तो अंडर रूट 9 का कितना जाएगा 3 रूट 2, और यहाँ से ये माइनस की 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर से माइनस कॉमन लिया है, नीचे माइनस 8 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर आ जाता है 3 रूट 2 अंडर रूट 6 अपॉन 8। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि हमने 8.2 से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं sin 0 sin 30 cos 30, ठीक है, इनकी सभी की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन किस टाइप से है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60। देखिए आपको पता होना चाहिए कोसेक किसका है अपोजिट, ये साइन 60 यदि देखें तो कोसेक 1/cosec 60 होता है। यदि आप देखें कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/sin 60 हो जाएगा, और 1/60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, मीन्स 2/√3 हो जाएगा आंसर। मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 3/√2 हो जाएगा। मीन्स ये आपको सभी को लर्न होनी चाहिए। जितना आपको ये वैल्यूज़ लर्न होगी आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो 2/√3 यहाँ से आ जाता है 2/√3। फिर नेक्स्ट अपॉन में sec 30, तो यहाँ से sec 30 की वैल्यू भी आप देखेंगे 2/√3 ही होती है। कितनी होती है 2/√3। नेक्स्ट आप देखिए cos 60,
कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोट 45 की वैल्यू होती है 1। आपने करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से करना है। फिर हमने करना क्या है, ये जो पार्ट है ये विदाउट √3 जो वाला पार्ट है इसको अलग से सोल्व कर लीजिए। इसे सोल्व कर लेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा 1 + 2 की मल्टीप्लाई करिए 2 आ जाएगा अपॉन 2 -2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन √3 प्लस 1 2 की 1 में मल्टीप्लाई करिए 2 1 2 अपॉन 2। आप देखेंगे यहाँ से 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन √3, सेम नीचे भी 2 अपॉन √3 प्लस यहाँ से 1 + 2 3 अपॉन 2। यहाँ से इस तरह से आपको मिल जाता है। फिर आपने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 की 3 में मल्टीप्लाई करिए। जब √3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 आ जाएगा और 2 की -2 में करिए आप 2 2 जा 4। यहाँ से कितना आ जाता है 2√3 अपॉन 2 की 2 में करिए 4, √3 की 3 में करिए आप 3√3, फिर आप 3 की 2 में मल्टीप्लाई करिए 2√3। देखिए दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी दोनों जगह सेम है। तो करना क्या है, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपके पास इस तरह से कुछ गेट हो जाता है 3√3 4 + 3√3। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आंसर आपके पास आ जाता है। आप चाहें तो इसका रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने के लिए आपको दूसरे टाइप से इसको नोट करना होगा। मीन्स जैसे यहाँ 3√3 है, 3√3 - 4 अपॉन 4 + √3 है। तो आपने करना क्या है, 3√3 को पहले लिख लीजिए और +4 को बाद में। नीचे के अपोजिट आपको रेशनलाइज करना होता है। मीन्स यहाँ पर 3√3 + 4 है, तो आपने करना होगा 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करना होगा रेशनलाइज करने के लिए। जैसे सेम ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो नीचे से भी सेम करनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर प्लस है तो माइनस साइन लेके आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। इसको ही हम रेशनलाइज बोलते हैं। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 टाइम ऐड हो रहा है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था। फॉर्मूला क्या नोट कराया था, यदि आपके पास a - b है और इंटू a + b है तो आपका आ जाता है a² - b²। यहाँ पर यह आइडेंटिटी यूज़ होनी है और सेम है। नीचे की साइड की बात कर रहा हूँ अपॉन में। आप देखिएगा यहाँ से 1 टाइम ऐड हो रहा है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 3√3 + 4 3√3 - 4। तो एक 1 टाइम ऐड हो रहा है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 टाइम ऐड हो रहा है। तो आपने करना क्या है, 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, a² - b²। यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाती है, ये a के प्लेस पर है, ये b के प्लेस पर है। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट या इसका होल स्क्वायर बना लीजिए, क्योंकि दोनों जगह सेम है। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लेना है, a - b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a - b का होल स्क्वायर यदि आपको लर्न है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी ओपन होनी है, तो ये आइडेंटिटी आपको ओपन कर लेनी है, इसमें अप्लाई कर लेनी है। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होता है जब a² करेंगे आप, और √3 का 3 होता है प्लस b²। जैसे a² किया आपने फिर प्लस b², b के प्लेस पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 2ab 2a आपका 3√3 है, b आपका 4 है, यहाँ से 4 आ जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ से 9 3 या 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा, 9 3 या 27। फिर आप देखिएगा कितना आता है 16 और 2 3 या 6, 6 4 जा 24 √3 अपॉन 9 3 या 27 -16। अब आप माइनस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए पहले इसको। 7 और 6 13 होता है, 1 और 2 3 और 1 4, 43 -24 √3 अपॉन 27 में से -16 कर लीजिए, आपका 11 आता है। ये आपका फाइनली आंसर आता है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के। दोस्तों 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, मीन्स फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। फिर आप देखिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला था कि वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको टू टाइप से बताऊंगा। चलिए दोनों टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर 5 cos 60 का होल स्क्वायर कर लेना है, प्लस 4 sec स्क्वायर को बाद में नोट करना, sec 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 ये आपका 1 होता है। चाहे तो आप इसको 1 लिख लीजिए। मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था। फ़ॉर्मूला क्या था दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चाहे यहाँ पर 60 हो, यहाँ पर भी 60 हो तब भी 1 होगा। चाहे यहाँ पर 30 हो, यहाँ पर भी 30 हो, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर 1 यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना दोस्तों, कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया 1 होता है। आप इसको साइन स्क्वायर यदि 30 है और कोस स्क्वायर 30 है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने इसका यहाँ पर वैल्यू क्या कर लेनी है, 1 यूज़ कर लेनी है। अदरवाइज़ यदि आप इसको 1 नहीं रखते हैं फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी इनकी। तो आप इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 लिख लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर रीज़न भी बता दिया है। इसका रीज़न क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा के प्लेस पर यदि दोनों जगह सेम वैल्यू है तब भी उसका वैल्यू 1 होगा। ऊपर चलते हैं, 5 cos 60, आप देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है, क्या होती है, √3/2 होती है। सॉरी, अपोजिट इसका उल्टा लिखना था, मिस्टेक हो गई। तो 2/√3 होती है, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sec 30 की वैल्यू होती है, उसका अपोजिट कर लेंगे तो 2/√3 होता है। माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो नीचे का तो हमारा 1 हो गया था, उसकी नीड नहीं है अब लिखने की। तो 5 एज इट रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। और √3 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है, 3 होता है, -1। करना क्या है आपको, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1। इनका आप एल्शियम ले लीजिए। 4 3 का एल्शियम आएगा 12, इसके अपन में 1 कर लीजिए। 4 3 1 का एल्शियम आएगा 12, यहाँ पर एल्शियम कितना आया 12। ठीक है दोस्तों, आपने करना क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई कर ले जो 12 हो जाए, 3 से, वो 3 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है 16। इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे जो 12 हो जाए, 4 3 जा 3, 4 की करनी है तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, माइनस इस 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दी जाए जो 12 हो जाए, तो आप 12 से ही कर लीजिए। 12 1 जा 12, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 -12/12। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 6 1 7 -12/12। 9 - 2 7 आता है, फिर 8 - 1 सॉरी 7 - 1 कितना होता है, 6 होता है। 7 - 1 6 होता है /12। तो यहाँ से आंसर आता है 67/12। तो आप देखेंगे हमने आपको यहाँ पर 5th क्वेश्चनों के आंसर दिए, अच्छे से अच्छा मेथड देने की कोशिश की। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अदर वीडियो भी देखते हैं, उसमें भी टाइम जाता है, क्यों ना आप एक अच्छी वीडियो देखें, अपने फ़ायदे के लिए वीडियो देखें। 10th में अच्छे बोर्ड परीक्षा में अंक लाने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको और भी किसी भी क्वेश्चन की नीड है, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे वीडियो पर कमेंट करके डाल सकते हैं, मैं उसका वीडियो जल्दी से देने की कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी।
उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।